रात के 2 बजे थे। गांव के बाहर वाली झील पर चांदनी गिर रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन तभी एक दिल दहला देने वाली चीख जंगल से गूंजी। लोगों ने खिड़कियां बंद कर लीं, लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ। झील के किनारे 8 साल की मीरा बेहोश मिली। उसकी हथेली पर जले हुए अक्षर थे, लाल परी को मत जगाओ। गांव के बूढ़े बाबा बोले, जिसने भी लाल परी को देखा है वो या तो मर गया या फिर कभी इंसान नहीं रहा। लेकिन मीरा ने वही रात अपनी आंखों से कुछ देखा था, एक लाल चमकती हुई परछाई जो उसके नाम से उसे बुला रही थी। मीरा की आंखें सुबह खुली तो उसका शरीर कांप रहा था, हाथ की जलन अब तक बाकी थी। मां ने पूछा, कहां गई थी तू रात को? मीरा बस इतना बोली, लाल परी मेरे नाम से बुला रही थी। गांव के लोग सहम गए। ये वही बात थी जो 12 साल पहले रेखा नाम की लड़की ने कही थी, और फिर वो गायब हो गई थी, कभी नहीं मिली। पर सबसे हैरानी की बात यह थी, मीरा के बेहोश होने वाली जगह से एक पुरानी लाल पंखों वाली चूड़ी मिली थी, वही जो रेखा के पास थी। अब सब डर गए, लेकिन मीरा नहीं। उल्टे वो उस रात फिर उसी झील के किनारे पहुंची, अकेले, और बोली, अगर तू सच में है तो सामने आ, लाल परी। और तभी झील की सतह पर उठने लगी लाल धुंध, हवा में घुलने लगी जले हुए गुलाबों की खुशबू, और एक धीमी सी सरसराती आवाज आई, मीरा, बहुत देर कर दी तूने आने में। झील से उठ रही थी एक औरत की आकृति, लाल चमकदार परों वाली, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आंखें जो इंसानों जैसी नहीं थीं। मीरा पीछे हटने लगी, लेकिन पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। तेरी किस्मत अब तेरी नहीं रही। लाल परी ने हाथ बढ़ाया, और अचानक मीरा गायब। सिर्फ एक चीज बची, उसकी नीली गुड़िया जो अब पूरी लाल हो चुकी थी। मीरा को होश आया तो उसने खुद को किसी और ही दुनिया में पाया। ना जमीन थी, ना आसमान। हर तरफ लाल धुंध फैली थी, और हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई लगातार कुछ फुसफुसा रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, मीरा के हाथ में अब एक लाल रेशमी रुमाल था, जिस पर सुनहरी कढ़ाई में लिखा था, तेरी परीक्षा शुरू हो गई है। यह जगह कौन सी है? मीरा ने डरते हुए पूछा। तभी एक हल्की सी रोशनी में सामने आई एक औरत, वही लाल परी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, खूबसूरत, रहस्यमयी। लेकिन उसकी आंखें इंसानों की नहीं थी, उनमें कोई पुराना दर्द छिपा था। मीरा, वह बोली, तू चुनी गई है, लेकिन अगर तुझ में हिम्मत नहीं तो अभी लौट जा। मीरा ने कांपते हुए पूछा, चुनी गई किस लिए? लाल परी ने एक लंबी सांस ली और बोली, एक अभिशाप को खत्म करने के लिए, जिसे मैंने खुद शुरू किया था। 50 साल पहले इस परी की आत्मा किसी इंसान से धोखा खाकर एक जलती हुई झील में गिरा दी गई थी। तभी से वो लाल बन चुकी थी, लाल रोशनी, लाल गुस्सा, लाल रहस्य। और अब उसे चाहिए एक निर्दोष आत्मा जो उसका बदला पूरा करे। और वो आत्मा तू है, मीरा। मीरा चीख पड़ी, मैं तो बस एक बच्ची हूं। लेकिन लाल परी ने कहा, तू बच्ची नहीं रही, तू अब वो दर्पण है जिसमें दुनिया अपने असली चेहरे देखेगी। और तभी आसमान से एक टूटा हुआ तारा गिरा, और लाल परी ने कहा, अब खेल शुरू हुआ है। हर रात एक रहस्य खोलेगा, और हर रहस्य तुझे मौत के करीब लाएगा। लाल परी की बातों से मीरा का दिल कांप उठा, लेकिन वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सामने एक विशाल दरवाजा खुला, काले पत्थरों से बना, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, जो सच देखेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मीरा ने डरते हुए अंदर कदम रखा, और उसके सामने था एक अजीब कमरा, गोल, बिना छत के, जहां दीवारों पर चलती हुई परछाइयां दिख रही थीं। पर वो परछाइयां किसी और की नहीं, मीरा की अपनी यादों की थीं। पहली परछाई में उसने खुद को 5 साल की उम्र में देखा, जब उसके पापा अचानक लापता हो गए थे। लेकिन इस बार मीरा ने वो देखा जो असल में कभी नहीं दिखा था। पापा को जाते वक्त कोई लाल साया पीछे से पकड़ रहा था। मीरा चिल्ला पड़ी, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और तभी एक भयावह आवाज गूंजी, सच अक्सर वही होता है जिसे इंसान झूठ मानना चाहता है। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, फर्श दरकने लगा, और एक लाल धुंध में से निकला एक जीव, आधा इंसान, आधा परछाई। लाल परी का पहला रक्षक। उसकी आंखों में आग थी, और हाथों में लोहे की 2 चमकती तलवारें। अगर तू सच्ची परी बनना चाहती है मीरा, तो खुद को साबित कर, लड़ या मर। मीरा के हाथ में अचानक एक सुनहरी छड़ी आ गई, जो खुद ब खुद जल उठी।
अब पहली बार मीरा के अंदर डर नहीं, एक अलग सी शक्ति थी। मैं एक बच्ची थी, अब मैं चुनी गई हूं और मैं हारूंगी नहीं। और फिर शुरू हुई जंग। मीरा बनाम पहली रहस्यमयी शक्ति, जहां हार का मतलब सिर्फ मौत नहीं, आत्मा का मिट जाना था। मीरा ने सुनहरी छड़ी को दोनों हाथों में थामा। उसके अंदर कोई और ही ताकत जाग रही थी, जैसे छड़ी उसे चला रही थी, ना कि वो छड़ी को। सामने खड़ा था वो लाल रक्षक। तलवारें उसकी सांसों से भी तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में मीरा का डर साफ दिख रहा था, लेकिन मीरा की आंखों में अब डर नहीं, आग थी। पहला वार हवा में चीरा। मीरा ने पलटकर छड़ी को घुमाया और वो चमकते हुए सीधे उस परछाई रक्षक की छाती में जा लगी। लेकिन रक्षक हंस पड़ा। ये छड़ी जादुई है। हाँ, वो बोला, मगर इसकी असली ताकत तभी जागती है जब कोई इसे खून से सींचता है। मीरा चौंकी। छड़ी में दरारें पड़ने लगीं। वो कमजोर हो रही थी। इससे पहले कि वो तुझे निगल जाए, इसका पहला कर्ज चुका, खून। और तभी उस रक्षक ने मीरा पर एक तेज वार किया। उसकी बाजू कट गई। छड़ी ने उसका खून चूस लिया और अगले ही पल वो जल उठी। सोने से अब वो छड़ी लाल हो गई थी, चमकती, कांपती, दहकती हुई। मीरा की आंखें लाल हो गईं। उसके कदम जमीन से ऊपर उठने लगे। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। अब मीरा कोई मामूली लड़की नहीं रही। उसने एक वार में उस रक्षक की दोनों तलवारें जला डाली। दूसरे वार में वो खुद जलने लगा और जैसे ही वो राख में बदला, कमरे की दीवारों पर एक लाल निशान उभर आया। पहला द्वार पार, अब तू आधी परी बन चुकी है। लेकिन तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। अगर आधी परी बन चुकी है तो आधी क्या बनी है? मीरा ने मुड़कर देखा। एक और दरवाजा खुल चुका था और उस दरवाजे के पार से कोई उसे देख रहा था। उसी के चेहरे वाला कोई, पर उसकी आंखें काली थीं। क्या वो मीरा ही है या उसकी परछाई? क्यों कहा गया कि मीरा सिर्फ परी नहीं, दर्पण भी है? अब अगला भाग खोलेगा और भी बड़ा रहस्य। मीरा ने एक तेज सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, जहां से उसे एक काली आंखों वाला चेहरा देख रहा था। उसने कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। तुम अभी तक नहीं समझ पाई मीरा। वो आवाज वही थी जो उसे रातों को डराने वाली आवाजों जैसी लग रही थी। मीरा ने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन वह चेहरा अब कहीं नहीं था। सिर्फ एक बड़ी सी सफेद दीवार रह गई थी। दीवार पर कुछ लिखा था, जो देखेगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। मीरा ने डरते हुए दीवार को छुआ। आखिरकार दीवार हिलने लगी और एक चाकदार दरवाजा खुला। लेकिन यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, यह एक दर्पण था जो उसे अपनी आंखों में देखने को कह रहा था। क्या तुम अपने असली रूप को देख सकोगी? आवाज फिर से गूंजी और इस बार वो सामने खड़ा था। मीरा का ही चेहरा, लेकिन अब उसमें कोई अजनबीपन था। उसकी आंखें काली, मुंह का आकार खतरनाक और हड्डियां कहीं से उभरी हुई थीं। यह मीरा का ही रूप था, लेकिन वो थी क्योंकि उसकी आत्मा अब आधी परी और आधी राक्षस बन चुकी थी। तुम वो नहीं हो जो तुम समझती हो, उस रूप ने कहा। तुमने खुद को चुना था। अब तुम्हें दर्पण में हर एक रूप देखना होगा ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे अंदर क्या छुपा है। मीरा ने अपने अंदर कुछ महसूस किया। उसके दिल में एक बेताबी, एक अजनबी शक्ति जो उसकी मासूमियत और अच्छाई को खत्म कर देती थी। क्या यह सच था? क्या वो सच में सिर्फ परी नहीं, वो दर्पण भी थी जो दुनिया के सारे रहस्यों को अपनी आंखों में समेटे रखता था? अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो इस दर्पण को तोड़ दो, वो आवाज ने कहा। लेकिन मीरा ने अपनी हथेली दर्पण पर रख दी और धीरे धीरे खुद को देखा। उसे अब पता चल चुका था कि दर्पण में सिर्फ सच दिखता है, नहीं तो सब खत्म हो जाता है। मीरा ने अपनी हथेली दर्पण पर रखी और जैसे ही उसके स्पर्श ने शीशे को छुआ, एक गहरी हलचल शुरू हो गई। दर्पण की सतह झिलमिलाने लगी और उसकी आंखों के सामने सभी रूप दिखाई देने लगे। राक्षस, परी और सबसे अधिक डरावना रूप, वह साया जिसने उसे हमेशा से बुलाया था, जिसने उसे अपने जाल में फंसाया था। तुम सच में समझ नहीं पा रही हो मीरा, वह साया बोला, जो अब मीरा के ही रूप में था। तुम खुद के साथ ये खेल खेल रही हो। मीरा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मैं खुद से भाग नहीं सकती। मुझे अपनी असली पहचान का सामना करना होगा। और उसी पल दर्पण की परछाइयां जीवित हो उठीं, मानो हर रूप एक अलग कहानी कहने आ रहा हो। पहली परछाई में मीरा ने खुद को देखा। वह एक प्यारी सी लड़की थी, निष्कलंक, मासूम। दूसरी परछाई में वह एक डरावनी और रक्त रंजित परी थी, जिसके पास मृत आत्माओं का भार था।
तीसरी परछाई में वह एक काली साया थी जो अपनी आत्मा को बेच चुकी थी। तुमने हमेशा से खुद को एक अच्छा इंसान समझा, मीरा? वही साया अब बोला। लेकिन असल में तुमने खुद को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है। मीरा के सिर में हलचल मच गई। क्या सच में वह खुद को भूल चुकी थी? क्या सच में वह वही थी जिसे उसने कभी खुद से प्यार नहीं किया? तभी वह साया अचानक गायब हो गया और मीरा को अपने असली रूप का एहसास हुआ। उसने अपने हाथ में छड़ी को देखा और अब उसे यह समझ में आया कि वह सिर्फ एक परी नहीं, बल्कि एक गहरी शक्ति की खोज में थी। उसकी ताकत केवल उसके अंदर छिपी नहीं थी, बल्कि उसके आसपास के हर एक तत्व में बसी थी। अब तुम्हें अपनी आत्मा से लड़ना होगा, साया फिर गूंजी। तुम सिर्फ उस चीज से डर रही हो जो तुम बन चुकी हो। मीरा ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से अपना हाथ दर्पण की ओर बढ़ाया। दर्पण ने फूटने की आवाज की और वह पूरी दुनिया हिलने लगी। अब मीरा का सामना सिर्फ अपने अंदर की ताकत से नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई से। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से दर्पण को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ दर्पण की सतह को छूता है, एक जबरदस्त चमक फैली और एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी। दर्पण की परतें टूटने लगीं और मीरा के सामने एक खौफनाक दृश्य उभरने लगा। वो अब न सिर्फ परी थी, न ही सिर्फ एक राक्षस। वह दोनों थी, दोनों के बीच का संलयन। उसकी ताकत का स्रोत दोनों के आदान प्रदान में था। जैसे ही दर्पण का अंतिम टुकड़ा गिरा, मीरा ने अपनी आंखों में एक नई आत्मविश्वास की चमक देखी। अब मैं किसी से नहीं डरने वाली, उसने अपनी आवाज में शांति पाई। लेकिन उसकी आवाज अब एक गहरी शक्ति से गूंज रही थी। तुम सच में परियों का भाग्य बदलने आई हो, मीरा? वह आवाज फिर से आई। तुमने पहले खुद को किसी और के रूप में देखा था, लेकिन अब तुमने अपनी आत्मा की असली पहचान को देख लिया है। तभी मीरा की नजरें चमकने लगी। उसके शरीर से एक आभा फैलने लगी और वह अपने आसपास के सभी अंधेरे को मिटाने लगी। ये वही शक्ति थी जो हमेशा से उसके अंदर थी, लेकिन वह इसे पहचान नहीं पाई थी। अब वह केवल अपनी परी नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने की ताकत बन चुकी थी। वह पहले से कहीं ज्यादा सशक्त, आत्मविश्वास से भरी और अपने अस्तित्व को जानने वाली लड़की थी। लेकिन यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी। अभी भी एक और चुनौती बाकी थी।